शिव शक्ति होंडा भीमनगर होंडा मोटरसाइकिल शोरूम प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट। समाजसेवी गिरधारी मुखिया होंगे नगर पंचायत पिपरा से अध्यक्ष पद के दावेदार। 18 वर्ष की आयु से ही बिना किसी पद पर रहकर कर रहे जनताओं की सेवा। समाजों की सेवा करना, उनकी समस्याओं पर आवाज उठाना गिरधारी मुखिया का रहा मुख्य पहचान। अनगिनत सरकारी लाभों से वंचित जनताओं को बाहर निकालने पेश करने जा रहे हैं अध्यक्ष पद के दावेदारी। गरीब, महादलित, शोषित, वंचित, पिछड़े व सभी सांप्रदायिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं गिरधारी मुखिया। नगर पंचायत पिपरा के जनताओं से किया वादा, अगर मिला आप सबों का आशीर्वाद तो चहुमुखी विकास। बताते चले पिपरा पंचायत के जाने माने समाज सेवी गिरधारी मुखिया, जो बहुत ही कम आयु से समाज सेवा में सक्रिय है और हमेशा गरीबों को न्याय व अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम किए हैं, जिसने कभी अपनी व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखा बल्कि निस्वार्थ भावना से जनताओं का सेवा करते आ रहे हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार को कायम देखकर और शोषण को देखकर इस बार पिपरा से अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ने का रास्ता चुना है और विभिन्न विकास कार्यों को नहीं हो पाया है, उसे पूरा करने के लिए जनता और युवाओं के कहने पर चुनावी दंगल में उतर रहे। आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के नगर पंचायत पिपरा में और जैसा कि आप हमें देखते हैं, जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनसे हम मुखातिब होकर उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर वो किन किन उद्देश्य को लेकर के नगर पंचायत से लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही कड़ी में हम आ गए हैं नगर पंचायत पिपरा में एक ऐसे ही मजबूत दावेदार जो कि वर्षों से बिना कोई पद पे रह के सामाजिक कार्यों में सेवा देते आ रहे हैं। आखिर वो नगर पंचायत से अध्यक्ष पद से वो लड़ने के लिए जा रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। तो इनका क्या एजेंडा है, क्या क्या योजनाओं के लेकर के ये आ रहे हैं पंचायती चुनाव में, आखिर ये क्या करना चाहते हैं। चलिए हम खास मुखातिब होते हैं गिरधारी मुखिया से और जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, हमें ये बताइए, आप नगर पंचायत पिपरा से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, बिना कोई पद पर रह के आपने सामाजिक में सेवा दिए हैं, कार्य किए हैं, आखिर आप नगर पंचायत से अध्यक्ष पद से क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों आपको पद चाहिए? देखिए, कोई भी आदमी, हमको याद है लगभग 18-20 साल की उम्र जब था मेरा, तो हम किसी स्वार्थ में आकर के या कोई ऐसा मन में नहीं था जो आगे आने वाला समय में हम नगर पंचायत होगा या पंचायत समिति से लड़ेंगे या पंचायत में मुखिया से ग्राम पंचायत पिपरा से लड़ेंगे। हम ऐसा भावना हमारे पास नहीं था। हमको यह हमारा संस्कार रहा है कि हम सब दिन जो भी गरीब आदमी मिला है, कोई भी जात में, तो कठिनाई से कठिनाई समस्याओं में जो घराया है उसको अपने बल बूते और अपने कर्म के बल से उसका हम समस्या को हल किए हैं और कठिन से कठिन समस्याओं से उसको हम पार किए हैं अपने पर झेल करके। और जितना भी इस पिपरा पंचायत में जो समस्या लेकर के मेरे नज़दीक आया है, चाहे वो शादी हो कि विवाह हो या श्राद्ध हो या बीमारी हो या किसी से किसी दूसरे आदमी को झंझट हो जाता है, मारपीट हो जाता है, केस बना हो जाता है, उसमें हम अपना योगदान दे करके उस समस्या को हल कर देते हैं। और कोई बिना स्वार्थ का किसी से 1 रुपया हम आज तक नहीं लिए हैं। हमारा मन भी ऐसा नहीं होता हम इससे गरीब आदमी से 5 टका ठके। ऐसा कोई धरती पिपरा पंचायत में कह देगा या प्रतिनिधित्व करना छोड़ देंगे हम। सर, ये बताइए, आप तो बिना कोई पद पे रह के वर्षों से सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन जनता को ये बताइए आपको पद क्यों चाहिए? सर देखिए, पद मिलने से होता क्या है, पावर होता है। पावर जो काम मान लीजिए पब्लिक को होनी चाहिए, जो मतदाताओं को मिलना चाहिए, वह अभी नहीं मिल पा रहा। अगर हमको इस मतदाता के द्वारा अगर पावर दिया जाता है तो अधिक से अधिक लाभ हमारे माध्यम से मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम उस जो योजना वाला पैसा पर हम थूक फेंक देंगे,
यह आत्मा मेरा निश्चित रूप से गवाह दे रहा है, हम गलत पैसा नहीं कमाएंगे। सर ये बताइए, वर्तमान समय में नगर पंचायत पिपरा में क्या क्या समस्या आपके नज़र में है, कितनी समस्याएं हैं वर्तमान परिवेश ये में? समस्या अभी यहाँ शिक्षा का कमी है, शिक्षा का कमी है, नाला कमी है। जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो रहा है आदमी को। जिस तरह से मान लीजिए इंदिरा आवास मिलना चाहिए, इंदिरा आवास में प्रत्येक इंदिरा लाभार्थी को जो जिसको मिला है उससे पूछेगा तो बोल देगा नाम बाय नाम, लेकिन हम किसी को काहे बदनाम करेंगे। हर इंदिरा आवास से 10,000 का 5,000 के बीच में लिया है। वृद्धा पेंशन में हर वृद्धा उस अवस्था में जो देखिए सामने में बड़ा इनसे पूछिए जो कितना पैसा लेता है वृद्धा पेंशन में। ये सब गलत बात है ना। अरे जब आप प्रतिनिधि बनते हैं तो निस्वार्थ होकर कीजिए ना पब्लिक के बीच में काम। जो आपका नाम लेगा, अब आपके नाम पर गाली देता है तो एक प्रतिनिधि करना क्या फायदा मिला। सर हमें ये बताइए, अभी जो है कितने ऐसे कार्य है जो आपके नज़र में ऐसा है कि नगर पंचायत जो चुनाव होनी है अभी, ये कार्य चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था? कितने से महत्वपूर्ण कार्य है? देखिए महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारे बगल में लगभग 2,000 मतदान होता था, लेकिन अब 2 साल से नहीं हो रहा। जो पानी बहना चाहिए पानी का बहाव बंद कर दिया है। सड़क हॉस्पिटल के पूरा डूब जाएगा इस बार, और अब डूबने जा रहा है। कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया शुरू से न अभी तक। पुला को जो पानी का बहाव होता है उसको बंद कर दिया और उस पर कोई किसी का देख रेख नहीं है। उस पर जो आने वाला समय में बरसात के समय में भारी कष्ट होगा यहाँ के लोगों, इस पंचायत के लोगों। सर बहुत से प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद जो है ना, जो है सरकार का जो फंड आता है वही फंड से अपना कार्य करते हैं। लेकिन हमें ये बताइए, आपका भगवान को दिया आपका सब कुछ आपके पास है, अगर आपको जनता मौका देती है, चयन करती है पंचायत के लिए, तो आप अपने फंड से जनता के लिए क्या देंगे? देखिए हम ये हर वार्ड में हम एक गठन करेंगे। जो सरकार के द्वारा योजना होगा, जो फंड होगा, हर वार्ड के बुजुर्ग लोगों को, वार्ड सदस्यों को बैठा करके जितना जो पैसा होगा पूरा खर्च अपनी तरफ से करवा देंगे। जो काम एक मीटिंग करके सभा बैठा करके हर वार्ड में सभा करेंगे हम। सर बिहार में जैसा देखा जाए बेरोजगारी आम चरम पे है, खास करके काफ़ी बेरोजगारी के लिए युवा भटक रहे हैं। आप युवाओं के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए युवाओं के लिए तो जब जो युवा काम करने वाला होगा, हमारे माध्यम से जो काम होगा, सरकार की तरफ से जो योजना होगा, उस योजना के तहत जो भी काम होगा, जिस तरीके से सभी युवक को इन्वॉल्व करेंगे उसमें। हमको पैसा नहीं चाहिए। सर आप सामाजिक कार्यों में कितने वर्षों से व्यस्त हैं? हमरा 18 वर्ष की उम्र से ही मैं व्यस्त है। 18 वर्ष से उम्र में ही है? उम्र में आप कोई किसी भी समाज से मेरा नाम पूछ लीजिएगा, बता देगा आपको जो कठिन से कठिन समस्याओं का हल किए हैं अपने बूते पर। सर अगर आपको जनता मौका देती है और इस पंचायत के लिए, तो आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा? कुछ कार्यों का वर्णन कीजिए जनता के बीच। देखिए मुख्य कार्य होगा जो समाज में जो सबका सुविधा होगा, सबके लिए सुविधा होगा, सार्वजनिक काम के में जो सुविधा होगा उसमें हम पीछा नहीं रहेंगे। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मान लीजिए कोई लड़की पढ़ने में तेज तरह निकला, कोई लड़का प्रथा अच्छा पढ़ने में है, तो उसका गार्जियन अगर नहीं पढ़ा पाएगा तो हम अपने जो सक्षम, जो हम जितना हम सक्षम हैं उस सक्षम के अनुकूल उसका मदद करके हम पढ़वाएंगे बच्चा को। सर अंत में अपने जनता को हमें बताइए, अगर आपको जनता मौका देती है अगर, तो आपका जो है जीतने के बाद कोई ऐसा कार्य बताइए, मुख्य 2 कार्य बता दीजिए जो आप तुरंत बाद कर देंगे। 2 कार्य बताइए जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि यहाँ नाला और बस स्टैंड में जो बाहर से जाना आना होता है पब्लिक मुसाफिर को, उसके लिए लेटरिन बाथरूम नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था भी पिपरा पंचायत में नहीं है। और खेल का मैदान नहीं है। आने वाला समय में जो समय आने वाला है वह समय बहुत बड़ा कठिन समस्या होगा। जो चौमुखी रास्ता जो होनी चाहिए बाजार मार्केट में या इस पंचायत में, उसका कमी है। चारों तरफ रोड होनी चाहिए, इस मार्केट को चारों तरफ की रोड होनी चाहिए, भरपूर सुविधा होना चाहिए। सर अंत में जो है नगर पंचायत पिपरा की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संबोधित करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए हम ये कहेंगे जो जनता सर्वोपरि होता है। बिल्कुल। हम अपील करेंगे, अपील करते हैं, जाते हैं घर घर अभी जाते हैं। अगर इस बार हमको मौका मिल गया, अगर पब्लिक हमको मौका दे दिया
फिर हमको हराने वाला दूसरा कहीं कोई नहीं आएगा, हम नहीं हार पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत पिपरा के उम्मीदवार गिरधारी मुखिया, जिसको आपने अभी सुना। इनका कहना है कि वर्षों से हम जो है 18 वर्ष की उम्र से ही सेवा करते आ रहे हैं। अगर मुझे पद मिल जाता है तो पद से पावर मिलता है, पावर मिलने के बाद मैं अनेकों कार्य करूंगा निस्वार्थ भावना से। जो भी कार्य होगा पूरा कार्य को अंजाम दूंगा मैं, जिसको आपने सुना। तो ये आने वाला वक्त बताएगा नगर पंचायत पिपरा की जनता इनको कहाँ तक सपोर्ट करती है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रमोद कुमार, पब्लिक सपोर्ट, नगर पंचायत पिपरा से। धन्यवाद। शिव शक्ति होंडा भीमनगर, होंडा मोटरसाइकिल शोरूम, वीरपुर रोड, भीमनगर। जापानी कंपनी का दमदार इंजन और माइलेज का राजा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। हमारे यहाँ होंडा मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जैसे होंडा हॉर्नेट 2.0, होंडा एसपी, होंडा एक्स ब्लेड 160, होंडा शाइन, होंडा सीडी 110 ड्रीम, होंडा डियो, होंडा एक्टिवा 125, होंडा ग्रेजिया इत्यादि। हमारे यहाँ होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर 20% डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। फाइनेंस की सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध है। आधार कार्ड, पासबुक लाएं और गाड़ी किस्त पर ले जाएं। सेल्स सर्विस एवं स्पेयर्स की उचित सुविधा 6 वर्षों की गारंटी के साथ उपलब्ध। 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, एक बार जरूर पधारें। मोबाइल नंबर 9199243666 और 6215636696।